एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। जैसा कि जानते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू की है जिसमें हम चैप्टर्स के की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। दोज आर रिलेटेड टू क्लास 11th 12th नीट एंड जेई। तो आज भी हम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो the concept is related to halogen exchange reaction and this topic is related to chapter haloalkanes and haloarenes। तो जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है इसे हम यूज़ करते हैं आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स के फॉर्मेशन के लिए, और स्वार्ट्स एंड फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स के लिए ही हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हम पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, उनसे अगर हम फ्लोराइड्स बनाते हैं तो रिएक्शन होती है बहुत वॉयलेंट, इसीलिए फ्लोराइड्स को हम प्रेफर नहीं करते उस रिएक्शन से बनाना। और आयोडाइड्स के केस में जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड दैट इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो एल्काइल हैलाइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स होते हैं उनमें से क्लोराइड और ब्रोमाइड को रिप्लेस करके उनकी जगह हम फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स को एक्सचेंज करें, किसके साथ, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स के साथ। तो बेसिकली ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो अब पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि स्वार्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या है, या तो आपका क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन होती है मेटल फ्लोराइड। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड्स। अब यहाँ पे आप NaCl और NaF और KF जनरली यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या बनते हैं, इससे क्या बनता है, आपके जो एल्काइल फ्लोराइड्स बन जाते हैं। तो दिस इज द स्वार्ट रिएक्शन। बेसिकली ये स्वार्ट रिएक्शन है। और फिंकेलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये यूज की जाती है आयोडाइड्स बनाने के लिए। इसमें हम हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, अनदर हेलोजन एटम, जो कि क्या है आपका आयोडाइड। ठीक है। सो फिंकेलस्टीन, यहाँ पे आपको आई दिख रहा है तो आई फॉर आयोडाइड आयन, मतलब आपको क्या करना है, आयोडाइड आयन को इंट्रोड्यूस करना है। सो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। ओके, फिंकेलस्टीन में आई आता है, तो इस तरह से ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक SN2 रिएक्शन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, और अगर आपका कंपाउंड कायरल है, अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है। यानी कि अगर आपका कंपाउंड प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस साइन कहाँ से आते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए जो रोटेशन होते हैं वहाँ से ये साइन आते हैं। ठीक है। तो अब हम ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन को क्या है ये हमने देख लिया है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन इज, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड से होती है तो आप जानते हैं यहाँ पे आप क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बनता है NaCl, NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमें एसीटोन के अंदर मिथाइल आयोडाइड मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है ये राइट की ओर, राइट डायरेक्शन की ओर कब शिफ्ट होगा, तो राइट साइड की ओर शिफ्ट होने का मतलब है कि हमें एज ए प्रोडक्ट मिथाइल आयोडाइड की यील्ड ज़्यादा चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसके रीज़न को हम समझते हैं। क्लास 11th में आपने फाजान रूल पढ़ा होगा कि NaCl, NaBr, NaI, ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये बेसिकली तो आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन फाजान्स रूल किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में, उसके लिए हम फाजान्स रूल्स को क्लास 11th में डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं NaCl यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोनिक है, उसके बाद NaBr लेस आयोनिक है, और NaI में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, एसीटोन कैसा है, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। मतलब जो NaCl है, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो एसीटोन के अंदर बहुत कम है इन एसीटोन, जबकि जो हमारा
मिथाइल आयोडाइड यानी कि एल्काइल आयोडाइड है, इसकी जो एसीटोन के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इन्होंने पूछा इन अबव रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड्स राइट बिकॉज, तो इसका आंसर है कि NaCl इज लेस सॉल्युबल देन NaI इन एसीटोन, क्योंकि NaCl कैसा है, आयोनिक इन नेचर, और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि NaI में, जबकि जो NaI है इसमें पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से ये एसीटोन में डिसॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, तो इसका आंसर है आपका सी। और ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है तो नाम है, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन +2 आयोडोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद NaI इन एसीटोन। तो इन जनरल बच्चा ये सोचता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप +2 आयोडोब्यूटेन की बात करें तो जैसे ये हमने आयोडीन बनाया, यहाँ पे C2H5 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे H हो गया, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। SN2 अगर रिएक्शन होगी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो -2 आयोडोब्यूटेन मिलना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, प्लस एंड -2 आयोडोब्यूटेन यहाँ पे हमें मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है SN2 रिएक्शन में, ठीक है, और इस तरह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि जो आयोडाइड है, यहाँ पे आयोडाइड है, ये इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों है, और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। तो अगले केस में क्या होगा, जैसे ही ये प्लस से 2 आयोडोब्यूटेन से -2 आयोडोब्यूटेन बनेगा, फिर से एक SN2 रिएक्शन होगी, जो यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप जो आयोडाइड था इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल नाउ, और ये फिर से इधर ये प्लस प्रोडक्ट बना देगा। तो इसलिए +2 आयोडोब्यूटेन से हमें प्लस और -2 आयोडोब्यूटेन मिलते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए ये R2 आयोडोब्यूटेन है, SN2 रिएक्शन हुआ, NaI ने आयोडाइड आयन यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये R से हमें S2 आयोडोब्यूटेन मिल गया। ये देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आयोडाइड यहाँ पे निकला था लीविंग ग्रुप, नाउ इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल नाउ, ठीक है। तो फिर से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा और S से हमें R2 आयोडोब्यूटेन मिलेगा। इसीलिए चाहे आप R2 आयोडोब्यूटेन लें या फिर S2 आयोडोब्यूटेन लें, आपको जो प्रोडक्ट में प्लस और माइनस यानी कि R एंड S दोनों 2 आयोडोब्यूटेन मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।